नमस्ते। मैं सुमन फरवक्ता, CDDM, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज, भरतपुर। आज हम बात करते हैं मैन मेड फाइबर के बारे में कि मानव कृत तंतु कैसे बनाए जाते हैं, कि मनुष्य द्वारा निर्मित तंतुओं को किस तरह से बनाए जाते हैं, कि मानव कृत तंतु कि मानवकृत तंतु तथा रसायन से निर्मित होने वाले तंतु बनते हैं। ये सभी तंतु अधिक मजबूत होते हैं, स्थायी होते हैं और इन्हें आवश्यकता के अनुसार हम विविध रूप में लाए जा सकते हैं। मानवकृत तंतु जो है, रासायनिक तंतुओं के बिना वस्त्र के बारे में सोचना एक अधूरा सा पल लगता है। ये व्यक्तियों के द्वारा या मानव द्वारा तैयार किया गया है। मानवकृत तंतु की संज्ञा दी गई, इसको मानवकृत तंतुओं की संज्ञा दी गई थी। मानवकृत तंतु रासायनिक पदार्थ का विश्लेषण करके तंतु तैयार किए जाते हैं। जैसे मानव तंतु वनस्पति से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे लकड़ी, बांस, कपास की लुगदी या गुद्दा रासायनिक प्रक्रिया से गुजरा जाता है। तत्पश्चात इसे घोल को बारीक छिद्रों से, कि इसके जो बारीक छिद्र होते हैं, बारीक छिद्रों वाली स्पिनर रेट में से निकालकर एक लंबे तंतु तैयार किए जाते हैं। ये तंतु बारीक, एवरिल और चमकदार धागा होता है। इसे तंतु को इसे कृत्रिम शिल्प भी कहा जाता है, कि मनुष्य द्वारा जो तंतु तैयार किया जाता है इसे कृत्रिम शिल्प भी कहा जाता है। तथा रियोन का वस्त्र वजन में हल्का होता है और ठंडा होता है। देखने में ये चमकीला और आकर्षित लगता है। तो हम बात करते हैं रियोन की, कि रियोन तंतु के बारे में। जैसे कि रियोन है। अब रियोन को कितने भागों में बांटा गया है, कि नाइट्रोसेल्यूलोज, पेरिमोनियम, विस्को एसीटेट, सेल्यूज। तो नाइट्रिक के नाइट्रोसेल्यूज कि रियोन बनाने की ये विधि सबसे अधिक प्रचलित थी। और इस विधि में ये विधि एक ऐसी विधि है जो सन 1800 में, कि 1884
में फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने हेनरी कार्डोन ने आविष्कार किया था और कपास के छिद्र तंतुओं के द्वारा बनाया था। कपास को सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रतिक्रिया कराई गई थी, जिससे वो गाढ़ा घोल तैयार किया जा सके, और घोल में अल्कोहल मिलाकर पतला किया जाता है, जिससे कि वे उसे एक धागे के लंबे धागे होते हैं, वो धागे तैयार किए जाते हैं, और इसे खर्चीली अधिक नहीं होती है। ये कोपरमोनियम क्यूप्रेमोनियम विधि कि दूसरा है हमारा क्यूपेरिमोनियम विधि। क्यूपेरिमोनियम का आविष्कार किया था 1890 में, और इसका फ्रांस में हुआ था, और रेशों का उपयोग किया गया था। रुई की पट्टी और लुगदी को कास्टिक सोडे के घोल कर कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में प्रतिक्रिया करते हुए इसका गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है तथा इसके द्वारा लंबे धागे तैयार किए जाते हैं। तीसरा है हमारा विस्कोस विधि। विस्कोस विधि, इस विधि में बांस, लकड़ी की लुगदी, कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया का सहारे सेल्यूलोज में परिवर्तन किया गया था। इस विधि कम खर्चीली होती है तथा इसके द्वारा सुंदर वस्त्र का निर्माण किया गया, जैसे कि मोजे, बनियान, रुमाल आदि बनाए गए थे। चौथा है हमारा एसीटेट विधि। एसीटेट सबसे प्राचीन तथा बहुमूल्य विधि मानी जाती है। सेल्यूलोज को कृत्रिम रूप से प्रतिक्रिया द्वारा तंतुओं का रूप दिया जाता है, और इसे सूत कतरने या लकड़ी का गुद्दा को एसीटेट अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाकर 5 से लेकर 8 घंटे रखे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के पश्चात ही हम सेल्यूलोज टाई एसीटेट प्राप्त होता है, और उससे भी 8 से 24 घंटे रखने के पश्चात पपड़ी जम जाती है। कि 10 से 24 घंटे रखने के बाद एक पपड़ी जम जाती है, और इस पपड़ी को एसीटोन में गलाकर इस पर नेट में गुजार कर एक धागा तैयार किया जाता है। तो हम आज बात किए थे रियोन के कपड़े किस तरह से तैयार होते हैं। धन्यवाद।